जय बाबा। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। चलो देखते हैं बाबा की दया से। फोन को रख देते हैं बाजू, शायद मेरा फोन चालू था इसलिए भी इको आ रहा था। तो हम पढ़ने को शुरुआत करते हैं। अवतार मेहर बाबा की जय। और ये जो घाट है वो घाट के नहीं, ये तो बाबा बोटिंग कर रहे हैं। तो ये दृश्य जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत सुंदर फोटो है बाबा के। और बाबा बोटिंग कर रहे हैं गंगा मैया में, और पूरा उन्होंने कैप्चर किया था कि जहाँ बोट में बैठकर ही उनको सारे घाट दिख रहे थे। वो वर्णन सब आगे आ जाएगा। पिछले बार पेज नंबर 126 पर हम लोग थे। आवाज आ रही बराबर अभी? जय बाबा। ओके, थैंक यू शशि जी। पेज नंबर 126 पे हम लोग थे। तो यहाँ पर क्या चल रहा था एक बार हम देखेंगे। तो बाबा ने वॉल्टर को, जो हेदी का हस्बैंड था वॉल्टर, स्विट्जरलैंड से आया था, इसको अपने घर वापस भेजा। तो बाबा ने उसको प्रॉमिस किया कि वापस तुम मेरे साथ रहोगे और हम लोग साथ में रहेंगे, तब तक तुमको झुरिच में मेरा कार्य करना है। और फिर वॉल्टर चले गए और बॉम्बे चले गए, क्योंकि वहाँ से उनको 3 जनवरी को बाय रेल वॉल्टर बॉम्बे चले गए, क्योंकि वहाँ से उनको यूरोप के लिए समुद्री जहाज पकड़ना था। और इस प्रकार से वॉल्टर के लिए यह यात्रा ब्लू बस टूर खत्म हो गई। इसके बारे में उसने जर्नल में लिखा, जो वॉल्टर में लिखा है इस यात्रा के बारे में, वो अब हम पढ़ेंगे। वो लिखते हैं, ओनली 5 weeks with Baba and Hedi, little for a trip to India and much a whole life for inner development. I must learn to be satisfied. बहुत सुंदर उन्होंने कम चंद शब्दों में बहुत सुंदर लिखा है। वो कहते हैं हेदी मतलब उनकी पत्नी और बाबा के साथ में केवल 5 हफ्तों तक रहा। ये यात्रा जो है ये भारत की ट्रिप कम और मेरे अंदर के विकास की अधिक थी। इनर डेवलपमेंट, अंतर्गत विकास जो था, उसके लिए ये ट्रिप और अधिक मायने रखती है और मुझे समाधानी रहना सीखना पड़ेगा। I am in the train. Have the feeling everything has come around full circle. Baba has given me clear directives for everything, and I have seen his universal power, his love and wisdom. It is now up to me to do my part. बहुत सुंदर। वो कहते हैं, एकदम भावुक कर देने वाला संदेश है। वो कहते हैं मैं अब यहाँ ट्रेन में हूँ, सफ़र में हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, पूरा एक मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया लगता है। मुझे बाबा ने सब कुछ एकदम साफ तरीके से, मुझे बाबा ने डायरेक्टिव्स दिए हैं, मार्गदर्शन मेरा किया है। और एंड आई हैव सीन हिज, मैंने उनकी जो वैश्विक शक्ति है, वो कहते हैं बाबा की वैश्विक शक्ति को मैंने देख लिया है। ये बड़ी बात है कि बाबा ने उनको अपना विश्व शक्ति, ये जो एस्पेक्ट है ना, शक्ति, आनंद और ज्ञान, तो इसमें से एक शक्ति का उनको बाबा ने अनुभव कराया। वो कहते हैं कि बाबा की वैश्विक शक्ति को मैंने देख लिया, उनके प्रेम और उनको चतुराई, विजडम मतलब चतुराई या होशियारी या ज्ञान, इसको मैंने देख लिया। ये सब कुछ मैंने बाबा ने अपना दिखा दिया। आगे वो कहते हैं अब ये मेरे ऊपर निर्भर है, मुझे मेरा पार्ट अदा करना है।
है ना। अब इसको विकसित करना, बाबा ने जो डायरेक्टिव्स उनको दिए हैं, मार्गदर्शन दिया है, उस प्रकार से उनको आचरण करना, ये सब वो कहते हैं अब मुझे मेरा पार्ट अदा करना है। There is a dining car on the train, 17-hour trip. Hot soup, warm plates, real cooking, beer, dessert, coffee, cigarettes, damn, I am getting civilized again. तो वो कहते अभी ये 17 घंटे की यात्रा है। जैसे हम देखते हैं आजकल अब जो है खाना पकाने वाला जो कुकिंग का वैन है वो नहीं रहता है काफ़ी सारी ट्रेनों पर तभी हुआ करता था। तो 17 घंटे का सफ़र है और इसमें गर्मा गर्म सूप, खाने में सब कुछ मिल रहा है, गर्मा गर्म सूप है, गर्मा गर्म खाना है, वास्तव का कुकिंग यहाँ पर खाना बनाया जा रहा है, बियर है, मिठाइयाँ है, कॉफ़ी है, सिगरेट्स है। तो बोलते अरे मैं तो फिर से सिविलाइज होने लगा, ये मायावी जगत का होने लगा, क्योंकि हमें पता है बाबा के साथ रहकर इन लोगों को खाना तो ठीक से नसीब नहीं हो रहा था, जो हम आगे अभी देखने वाले हैं। केवल पतला गरम पानी, उसमें चंद टुकड़े प्याज और आलू के तैर रहे इस प्रकार का, जिसको किटी कहती थी कि एलिजाबेथ पैटरसन ने उसका नाम लिया था सूपी सोप। तो इस प्रकार का खाली सोपी सूप ऐसा नाम एलिजाबेथ पैटरसन ने उसको दिया था। तो केवल इस प्रकार का सूप पी करके वो रह रहे थे। तो यहाँ पर उसे पूरा खाना मिल गया ट्रेन पर। आगे वॉल्टर कहते हैं, फील लाइक अ ट्री which outwardly has gotten new leaves, inwardly feels the sap of new life. वो कहते हैं वो पेड़ की जैसी मेरी अवस्था है कि वो बाहर से उसको नई पत्तियां, नए पत्तियां आ गई, हरियाली आ गई है, लेकिन अंदर से नए जीवन की पूरी शक्ति उसमें भर गई है। ऐसी पेड़ के जैसा मुझे लग रहा है। उनमें आमूलाग्र परिवर्तन हो गया, जो इनर डेवलपमेंट उन्होंने कहा बाबा के साथ रहकर। लाइफ विद बाबा वॉज एक्सटर्नली सो स्पार्टन मतलब बहुत कठोर संन्यस्त जीवन या परहेज वाला। तो बाबा के साथ का जीवन जो है बाहरी रूप से इतना कठोर था, संन्यस्त जीवन, संयमी जीवन था। बट हाउ स्ट्रॉन्ग द इनर नरिशमेंट थ्रू द एनर्जी ऑफ हिज क्लोज प्रॉक्सिमिटी। केवल बाबा के पास में रहकर ही उनकी जो एनर्जी है उसका इतना प्रभाव था, जिससे कि इनर नरिशमेंट हो गया, अंदर के नरिशमेंट हो गया, है ना, समझते हैं ना, अंदरूनी भीतर की नरिशमेंट हो गया, कि भीतर का पूरा विकास हो गया। बहुत मतलब अपने शब्दों में उन्होंने लिखा है, कोई भी आध्यात्मिक शब्द नहीं इसमें, पर अनुभव उन्होंने अपना दिया है चंद शब्दों में। इस लेख को ढूंढना पड़ेगा, अगर मिलता है तो हम पूरा कहीं डाल देंगे। Also on January 3, Baba escorted the women on another excursion, this one to the pilgrimage site of Gauri Ghat, as well as to the British gun carriage factory. 3 जनवरी को फिर बाबा महिलाओं को घुमाने ले गए, और इस समय ये था जो तीर्थ यात्रा का स्थान है गौरी घाट। अब ये मुझे पता नहीं है, ये भेड़ा घाट या जबलपुर में ही होगा। गौरी घाट करके जगह है, वहाँ पर बाबा महिलाओं को लेकर के गए, और वहाँ पर एक ब्रिटिश गन कैरेज फैक्ट्री, अब यहाँ कैरेज लिखा है, वो बंदूक की, इसमें उसको क्या बोलते हैं, कार्टलेज नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो कारतूस होता था ना बंदूक का, वो भी हो सकता है। तो एनीवे ब्रिटिश गन फैक्ट्री, ये भी बाबा उनको दिखाने लेके गए। The factory seems an old place to take the women, but the outing might have had something to do with Baba's war work. क्योंकि युद्ध चल रहा था ऐसे समय में, ब्रिटिशों की गन फैक्ट्री की तरफ बाबा महिलाओं को, ये क्यों देखने का स्थान नहीं था, और फिर भी बाबा वुमेन मंडली को वहाँ लेके गए, तो इसका निश्चित रूप से युद्ध के साथ कोई ना कोई अंतरूनी संबंध होगा, ये तो हम नहीं जानते हैं।
ऐसा उन्होंने लिखा है। Baba had been in partial seclusion since his arrival, and although people soon learned of his presence in Jabalpur, he would not see them when they asked for his darshan. तो यहाँ पर एक थोड़ा पार्शल मतलब आंशिक एकांतवास में बाबा थे आने के पश्चात, और जबलपुर के लोगों ने जब बाबा के आने की खबर उनको मिली तब उनके दर्शन के लिए प्रतीक्षा की, लेकिन बाबा किसी को दर्शन नहीं देते थे। As Chanji observed, for the first 10 days at Jabalpur, Baba's sojourn was kept private and no interviews were given. But as one of his devotees remarked, wherever there is sun, there is bound to be light. And the very presence of the august being aroused the true aspirants and devotees who sensed and felt it. The call of love could not be rejected. And whatever the reasons of keeping his visit strictly quiet, Baba did respond to the call of devotion. तो बाबा की ये भेंट जो है बहुत स्ट्रिक्टली इसको गुप्त रखा गया था, लेकिन जहाँ भी सूरज है वहाँ गर्मी प्रकाश तो होना ही होना है। तो अपने आप उनके जो सच्चे प्रेमी है, जो भक्त है, जो उस तपस्या करके इतना एडवांस सोल है, उनको खबर तो हो ही गई और बाबा के दर्शन के लिए वो आ गए। तो पहले 10 दिन तो इसको बिल्कुल प्राइवेट रखा था, लेकिन जैसे ये असली प्रेमियों की भीड़ बढ़ने लगी तो प्रेम के सामने बाबा को झुकना पड़ा, और बाबा ने फिर उनकी जो भक्ति है उसको स्वीकृत किया, मतलब उनको बाबा मिले हो गए। Chanji's metaphor for the manner in which Baba's devotees were drawn to him was that just as sugar attracts ants, love personified attracts loving and devoted souls wherever he is, and he has to respond. तो चांजी ने इसको एक सादृश्य दिया, उपमा दी कि जहाँ पर शक्कर होगी तो चींटियाँ उसके इर्द गिर्द होगी ही, और इसी प्रकार से बाबा का प्रेम का प्रभाव इतना होता था कि अपने आप जो डिवोटेड सोल्स है, वो आत्माएं जो वास्तव में ईश्वर से प्रेम करती है, तो बाबा कहाँ भी हो वो बराबर उसको प्रतिसाद देते थे, उनके इर्द गिर्द जमा होते थे। इन सच एक्सेप्शनल केसेस, चांजी ने हर जगह बाबा के लिए डायरी में बी शॉर्ट फॉर्म लिखा है, तो वैसे ही हम पढ़ेंगे। In such exceptional cases, B puts aside all restrictions and allows free access to love to express itself. A large number of Parsis who had come here for a picnic and boating expressed a desire to take this opportunity to see him and have his darshan. As if to respond to their call, B arrived just in time and allowed darshan which they had. तो इस प्रकार से सच्चे प्रेमी जब पुकारते हैं तो बाबा उनको निश्चित रूप से प्रतिसाद देते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे पारसी जो है पिकनिक के लिए बोटिंग का आनंद लेने के लिए आए थे, लेकिन बाबा के बारे में उन्होंने सुना था तो उन्होंने बाबा के दर्शन की रिक्वेस्ट की, विनती की, और बाबा ने उसको प्रतिसाद दिया। बाबा समय पर आ गए और सभी को वहीं पर दर्शन दिया बाबा ने। Baba also agreed to host 2 public darshans at Jan's house. The first, which took place on January 8, was only for men, and Chanji read the message that Baba spelled out on the alphabet board. तो बाबा ने जबलपुर का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, अभी काशी हम गए नहीं हैं। तो जबलपुर में बाबा ने 2 पब्लिक दर्शन, सार्वजनिक दर्शन दिए थे। एक जाल के घर में दिया था और 8 जनवरी को था, जहाँ केवल पुरुषों के लिए दर्शन था, और चांजी ने बाबा का अल्फाबेट बोर्ड का इंटरप्रिटेशन वहाँ पर किया था। द फॉलोइंग डे लोकल म्यूजिशियंस ऑफर्ड अ प्रोग्राम ऑफ कव्वाली म्यूजिक फॉर बाबा featuring a woman singer from Jabalpur. The second darshan held on the 10th was only for women.
तो 8 तारीख को केवल पुरुषों के लिए दर्शन दिया था, 10 तारीख को केवल महिलाओं के दर्शन था। और वहाँ एक महिला सिंगर थी जो प्रसिद्ध थी जबलपुर से, और इसका कव्वाली का कार्यक्रम किया गया। Baba had to offer a separate event for them because of Jabalpur's large Muslim community, for whom the mixing of men and women would have been objectionable. Because no other men could be present, Mani read the Baba's message. तो बाबा को ये महिला और पुरुषों का अलग अलग दर्शन इसलिए करना पड़ा कि वहाँ पर जबलपुर में मुस्लिम समुदाय का बहुत वर्चस्व है और वो पसंद नहीं करते महिलाओं का पुरुषों का एक आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना, इसलिए बाबा को 2 अलग दर्शन करने पड़े महिला और पुरुषों के लिए। वहाँ पर बाबा का बोर्ड पढ़ने के लिए कोई पुरुष उपलब्ध नहीं था, इसलिए मनी ने बाबा का अल्फाबेट बोर्ड का इंटरप्रिटेशन किया। The women's darshan was followed by bhajans and entertainment from 7 to 10 p.m. that evening for the teeny tots, the children of darshan participants. The darshan had begun at 7:30 a.m. and Baba fasted until the festivities concluded that night. सवेरे 7 बजे 7:30 बजे दर्शन शुरू हुआ, रात को 10:30 बजे खत्म। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें थे, कई सारे भजन थे, छोटे छोटे बच्चों के जैसा डांस वगैरह होता है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम था। और इस प्रकार से जब तक ये सारा मिलना जुलना फेस्टिविटीज खत्म नहीं होती तब तक बाबा ने कुछ भी खाया पिया नहीं, बाबा ने फास्ट रखा। When they were in Hyderabad, Baba had told the woman that he was going to Jabalpur to meet one particular man, and Elizabeth wondered if Pathak Pleader was the man to whom he had referred. She, and indeed the others as well, now assumed that Mandla would be the site of the यूनिवर्सल स्पिरिचुअल सेंटर। तो हैदराबाद में जब बाबा और मंडली थे तब बाबा ने महिलाओं से कहा था कि जबलपुर में एक खास व्यक्ति को मिलने बाबा जा रहे हैं। और एलिजाबेथ को लगा कि जो पाठक प्लीडर एडवोकेट थे, जिनके माध्यम से उन्होंने चौधरी जी की प्रॉपर्टी बाबा को दिखाई थी, शायद यही ये व्यक्ति था। और अब तक सब समझ गए कि बाबा का जो वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र होगा वो मंडला में ही होगा, ऐसा सब समझ रहे थे। On January 11, Baba returned to Mandla with Pathak Pleader and Mahendra Lal Chaudhary. तो 11 जनवरी को बाबा फिर से पाठक प्लीडर और महेंद्र लाल चौधरी जो ये जमीन का मालिक था, इसके साथ वापस मंडला गए। He spent half an hour seated beneath one of the mango trees, remarking to the men, I am infinitely old and eternally young. This is my old spot, and here are my old friends. तो वहाँ पर हमने जैसा पिछले बार देखा कि इस जमीन को लखांबे जमीन कहा जाता था, क्योंकि 1 लाख से भी अधिक आम के पेड़ वहाँ पर थे और ऋषि मुनियों ने ये पेड़ लगाए थे। इसको तपोभूमि भी कहा जाता था, क्योंकि कई सारे बहुत महान संत साधु तपस्वी लोगों ने यहाँ पर तपस्या की थी, इसीलिए उसको तपोभूमि भी कहा जाता था। अभी परसों मंडला के जो हमने चित्र देखे या न्यूज़ पर के न्यूज़ आई है, मैंने शेयर की थी, मेहर प्रसाद ने मुझे वो दोनों वीडियो भेजे थे न्यूज़ के, थैंक यू मेहर प्रसाद। तो उसमें हम देखते हैं कि अभी उसमें भी आम के पेड़ दिखते हैं लेकिन बहुत कम है। अब देखते हैं तो वो बहुत ही मतलब घना जंगल जैसा नहीं है ज़्यादा, पर एनीवे तो वहाँ पर एक पेड़ के आम के पेड़ के नीचे बाबा बैठ गए। और एक ये बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा ने कहा कि मैं अनंतता से बूढ़ा हूँ, पुराना हूँ, ओल्ड हूँ, और मैं अनंतता से यंग भी हूँ। मैं बूढ़ा भी हूँ, जवान भी हूँ, अनंत काल से मैं बूढ़ा हूँ, अनंत काल से जवान हूँ। ये मेरा अति प्राचीन जगह है, स्थान है। ये देख लो, हाँ, बाबा स्वयं कह रहे मंडला में उस आम के पेड़ के नीचे बैठकर कि ये मेरा अति प्राचीन स्थान है और मेरे ये सारे पुराने मित्र यहाँ पर हैं। While there, he was approached by a group of prominent men from Mandla who believed that one day a saintly being would visit
that very spot. जब बाबा वहाँ पर थे तो मंडला के जो मुख्य माने जाने वाले काफ़ी सारे लोग थे वो वहाँ आकर बाबा को मिले, क्योंकि वो उनकी कई सालों से धारणा थी कि इस प्रकार से संत महान पुरुष यहाँ पर फिर से भेंट देगा, और जो बाबा ने दी. They had heard about Meher Baba and were sure he was that being. तो उन्होंने बाबा के बारे में सुना था और इसके लिए वो निश्चित थे कि बाबा ही वो महान व्यक्ति थे. They also implored him to establish an ashram there, and as a reward for their effort in seeking him out, Baba gave the men a 2-hour discourse on truth, the path and spirituality. क्या उनका भाग्य देखो. उनको विश्वास था और बाबा ने कहा कि ये मेरे सारे पुराने दोस्त है यहाँ आए हैं, तो उनको विश्वास था एक दिन यहाँ महान व्यक्ति आएगी, बाबा ही वह व्यक्ति है, इसका उनको विश्वास हो गया. और उन्होंने बाबा से आग्रह किया कि यहाँ पर बाबा अपना आश्रम प्रस्थापित करें. कहाँ पर? मंडला. और इसके लिए उनको बाबा ने बख्शिश दी. वो बख्शिश क्या थी? बख्शिश के तौर पर 2 घंटे का प्रवचन बाबा ने उनको दिया. सत्य, आध्यात्मिक पथ और आध्यात्मिकता, इसके बारे में उनको बाबा ने लेक्चर दिया. बाबा also continued his work with Muhammad and he called Chhagan, another of the Mandali, from Mehrabad to look for mast. तो बाबा ने यहाँ मोहम्मद के साथ अपना कार्य जारी रखा और मोहम्मद की केयर लेने के लिए मेहराबाद से उन्होंने छगन मास्टर को बुला लिया. अब छगन मास्टर के बारे में यहाँ एक फुटनोट है, हम पढ़ते इतना पैराग्राफ होने के पश्चात. Chhagan brought the men back to Baba's bungalow when they would cooperate. One who agreed to come and see Baba was a young man from the nearby town of Sioni. So afterward he declared, I see Meher Baba in everything and every being. कितना महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर फिर ये सब लोग मस्त लोग जब कोऑपरेट करते थे तो उनको मोहम्मद बाबा के बंगले पर वापस लेके आते थे. एक यंग जवान मनुष्य इसमें था, जो पास में एक गांव है सियोनी करके, वहाँ से ये था, वो भी आया था. और बाद में उसने बताया कि बाबा की भेंट होने के पश्चात कि मैं हर जगह, हर चीज़ में, हर वस्तु में, हर प्राणी में अब मैं मेहर बाबा को देखता हूँ. जहाँ देखो मेहर बाबा उसको दिखाई देते थे. ये 6वीं भूमिका का लक्षण है कि उसने घोषित किया है, आई सी मेहर बाबा इन एवरीथिंग एंड एवरी बीइंग. हर चीज़ में, हर जीव में अब मैं मेहर बाबा को ही देखता हूँ. हर तरफ उसको मेहर बाबा दिखाई देने लगे. अब इस छगन मास्टर के बारे में एक फुटनोट है, उसको पढ़ के आगे जाएंगे. छगन सीताराम देशमुख, इनका जन्म 1908 में दिसंबर महीने में हुआ था. 1 फरवरी 1972 में ये बाबा में विलीन हो गए. हम भी गए थे, वो भिंगार में ही रहते थे अहमदनगर में, और मुझे याद है मेरे मम्मी पापा के साथ हम लोग यहाँ गए थे उसके लिए. was a wealthy Brahmin devotee of Upasni Maharaj who resisted meeting Baba because he was a Zoroastrian. तो छगन मास्टर जो थे ना, एक बहुत मतलब ये स्ट्रिक्ट ब्राह्मण परिवार था और उनके घर में बहुत कठोर सारे नियम होते थे. मुझे याद है अभी भी हम लोग कई बार उनके घर गए थे, वो जब थे और वो जब गुजर गए तभी गए थे. तो खैर, तो ये ब्राह्मण थे और बाबा से मिलना वो पसंद नहीं, मतलब बहुत प्रतिकार किया उन्होंने. बाबा से मिलना हमेशा टाला क्योंकि वो ब्राह्मण थे और बाबा, उनको लगा कि बाबा ज़ोरास्ट्रियन है, इसलिए वो बाबा से मिलने से कतरा रहे थे. परंतु but in 1925 at the age of 19, Chhagan appealed to Baba after his family lost their fortune. होता है ना कि ऐसे सब करना पड़ता है ईश्वर को, तभी वो सही रास्ते पे आता है. जैसा हम देखते हैं कि रामकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को उनके माता पिता से, मतलब वो भी जाने को तैयार नहीं थे रामकृष्णन के साथ, माता पिता भी जाने देने को तैयार नहीं थे. तो रामकृष्ण परमहंस ने प्रैक्टिकली उनको पकड़ लिया और खींच कर लेके गए थे
स्वामी विवेकानंद को। ये हकीकत कितनी लोगों को पता है मालूम नहीं मुझे, लेकिन इसको पहले भी हमने एक लेक्चर में बताई थी। तो इस प्रकार से जब छगन मास्टर 19 साल के थे, उनके परिवार पर बहुत भयंकर आपदा आई और फिर वो बाबा के पास आए। बाबा invited him to stay at Mehrabad, where he became a teacher at the Hazrat Baba Jan School. तो बाबा ने उनको मेहराबाद में रहने के लिए बुलाया था, जहाँ पर हजरत बाबा जान स्कूल में छगन मास्टर एक टीचर थे। छगन remained with बाबा for the rest of his life, और पूरा जीवन उन्होंने बाबा के साथ व्यतीत किया। ये छगन मास्टर की कहानी है संक्षेप में। और अच्छा, on occasion, Baba had to go out into the city or nearby towns to contact the mosque in person. He was well aware of the effect his absences had on the women while he was engaged in his mosque work, dictating in a letter to Delia in London, life is not easy for the group. तो कई बार बाबा को जो है दूसरे शहर में, अगल बगल के छोटे शहरों में जाना पड़ता था मस्त को कांटेक्ट करने के लिए, और इसका बाबा की गैर मौजूदगी का परिणाम महिलाओं पर क्या होता है इसका बाबा को पूरा भान था। क्योंकि डेलिया डेलन को बाबा ने जो पत्र लिखा, जो लंदन में थे, उसमें बाबा ने लिखा कि यहाँ जो ग्रुप है, दल है, उनके लिए जीवन आसान नहीं है। They see me very little of me. They see very little of me. But this is not a holiday trip. I have great work to do, and they have much to learn. Life is a school wherever you are. I teach all whom I have chosen. कितना महत्वपूर्ण संदेश है ये बाबा ने डेलिया डेलन को पत्र में लिखा। वो कहते हैं कि ये लोग मुझे बहुत कम देख पाते हैं, मिल पाते हैं। कौन? जो महिलाएं सब कुछ छोड़कर उनके साथ रहने के लिए केवल आई थी। अब बाबा अपने काम में व्यस्त हो जाते थे तो ये महिलाएं बाबा को मिल नहीं पाती थी। और आगे बाबा कहते हैं, लेकिन ये ट्रिप जो है ये हॉलिडे ट्रिप नहीं है। मेरा बहुत सारा कार्य मुझे करना है, महान कार्य करना है, और इनको सीखना ही पड़ेगा। किनको? जो बाबा के साथ महिलाएं थी उनको सीखना ही पड़ेगा। बाबा कहते हैं ये जीवन एक सीख है, एक स्कूल है। लाइफ इज अ स्कूल वेयरएवर यू आर। आप जहाँ पर भी हो, ये जीवन आपके लिए एक पाठशाला है। और जिनसे मैं प्रेम करता हूँ, जिनको मैंने चुना है, उनको मैं सब कुछ सिखा देता हूँ। ये हमारे लिए कितना बड़ा संदेश है, कितना सुंदर है। ये जीवन ये एक पाठशाला है। आप कहाँ पर भी हो, मेहराबाद में हो, लंदन में हो, बम्बई में हो, या रणगांव में हो, छोटे देहात में हो, बड़े शहर में हो, ये जीवन ये आपकी पाठशाला है। आपको सीखना ही पड़ेगा, और जिनको उन्होंने चुना है उनको वो सिखाते हैं अच्छे बुरे अनुभव के माध्यम से। On January 9, Baba ordered the Mandali to have handbills printed. This is very important. 9 जनवरी को बाबा ने मंडली को कहा कि हैंडबिल प्रिंट करें ऑन रेड पेपर, लाल पेपर पर, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू लोकल डिवोटीज अनाउंसिंग हिज डिपार्चर ऑन जनवरी 15। देखो, अभी तक भेंट प्राइवेट रखी थी, लेकिन 9 जनवरी को बाबा कहते हैं लाल पेपर पर सभी को सूचित किए जाए कि मैं 15 जनवरी को यहाँ से जा रहा हूँ। यह सूचना देने के लिए हैंडबिल पर, हैंड पेपर जिसको ब्राउचर पम्पलेट जो भी है, हैंडबिल पर इसको छप करके सभी में बांट दो। He was most adamant that the paper be read, mentioning it several times, but he never explained why. लाल पेपर पर ही ये संदेश लिखना है, इसके बारे में बाबा ने बहुत आग्रही थे, और बार बार बाबा ने ये कहा कि ये लाल पेपर पर ही होना है। लेकिन लाल पेपर पर क्यों छपना है ये बाबा ने कभी बताया नहीं। ऐसी होती है रीति। हमें नहीं पता कि बाबा ने लाल पेपर पर ही क्यों छपवाया कि बाबा यहाँ से जा रहे हैं। तो अब जिस प्रकार से देखते कि मंडला में कभी आश्रम स्थापित नहीं हुआ,
बाबा जबलपुर वापस कभी गए नहीं। और अब मंडला की केस कोर्ट केस हो गई, 100 एकड़ में से अभी गिने चुने 4-5 एकड़ दे रहे, वो भी लेना मुश्किल है। ये सब हालत है यहाँ पर। Just as Baba was finalizing plans for departure, Gulmai arrived at his invitation, escorted by several more of the men. Baba sent Chhagan and Chanji ahead to prepare for the group's arrival in Banaras, while Adike accompanied Gulmai, Muhammad and the servants there by rail. तो जैसे ये दल पूरा अब वहाँ से निकलने वाला था, तब बाबा के बुलाने पर गुलमाई वहाँ पर आ गए। गुलमाई आदि काका की माता, उनके साथ कई सारे पुरुष भी थे। तो बाबा ने छगन और चांजी को, छगन मास्टर और चांजी को आगे बनारस भेज दिया, ताकि वो ये पूरे दल के रहने की, खाने की वगैरह व्यवस्था वहाँ पर कर पाए। ये बाबा की रीति थी। और साथ ही में आदि के रानी गुलमाई, मोहम्मद और बाकी नौकरों के साथ ट्रेन से वहाँ पर चले गए। He sent Gwarimai, Manu, Meheru and Merwan home to Nagpur for Merwan's spring school term, but promised to call them again when he returned to Jabalpur in March of the following year, near the end of the tour. अब बाबा ने गाय माई, मनु, मेहरू और मेहरवान, मतलब गाय माई मतलब एरेज काका की माता, उनको अपने सभी बच्चे, जब मेहरू, मनु उनकी 2 बेटियां थी और मेहरवान उनका बेटा था, इनके साथ बाबा ने उनको नागपुर अपने घर भेज दिया, क्योंकि मेहरवान का स्कूल शुरू होने वाला था। और बाबा ने उनको आश्वस्त किया कि जब बाबा वापस जबलपुर आएंगे अगले साल इस यात्रा के अंत में, तो बाबा वापस उनको अपने पास रहने के लिए बुला लेंगे। अब हम चलते हैं काशी, द सिटी ऑफ लाइट, प्रकाशों की शहर, ऐसा इसको लिखा है। और जैसा हम ये तस्वीर में देखते हैं, अभी भी ये शायद इसी प्रकार का होगा जैसे फोटो वीडियोस हम देखते हैं कि जब बाबा ने विजिट किया तब भी देखो ये कितना भीड़ भाड़, मतलब तो कितनी सारी वहाँ पर मकान वगैरह जो है, मंदिर वगैरह दिख रहे हैं। तो यहाँ पर चलते हैं अभी इस यात्रा का, जिसका आप सबको बहुत इंतज़ार है कि काशी में बाबा ने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, ताकि आप लोग अगर गए हो या जाने वाले हैं तो आपको पता हो। और वो बाबा के स्थान है, बाबा वहाँ, इस स्थान का महात्म्य क्या है, ये बाबा ने यहाँ पर दिया है। यहाँ की बहुत दिलचस्प कहानियाँ भी हैं जो घटित हुई हैं, क्योंकि आपने जो ब्लू बस टूर और ट्रैवल विद बाबा ग्रुप में पढ़ा वो तो संक्षेप में मुद्दे थे, लेकिन इस जगह के बारे में बाबा ने क्या कहा, इसका आध्यात्मिक महात्म्य किस प्रकार का है, ये अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ घटित हुई कुछ अद्भुत मनोरंजक नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसने वो भुगता है वही जाने, तो वो सब कहानियाँ आज अब हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आवाज़ ठीक है, ऐसे भी आवाज़ ठीक आती है। ओके। The blue bus drove away from Jabalpur at 4:45 p.m. on Sunday, January 15. Its destination Banaras, also called Kashi, City of Light. तो ये ब्लू बस जो है जबलपुर से 15 जनवरी को अर्ली मॉर्निंग 4:45 पौने 5 बजे वहाँ से निकले बनारस जाने के लिए। बनारस, वाराणसी, इसको काशी भी कहा जाता है, इसको सिटी ऑफ लाइट, दियों की का शहर भी कहा जाता है। यह काशी का अर्थ दियों का शहर है, पता नहीं, ऐसा यहाँ लिखा है। बाबा हैड सेड अर्ली इन जनवरी when he learned that Upasni Maharaj had spent 2 weeks in Banaras, that he would also visit there. जब मेहर बाबा ने सुना कि उपासनी महाराज भी काशी गए थे और 2 हफ्ते वहाँ पर रहे थे, तो बाबा ने ये कहा कि हम लोग भी काशी जाएंगे, वहाँ पर भेंट देंगे। After 2 hours on the road, Baba and the woman stopped in Katni. Katni शहर है, where they spent the night in the lovely home
और केकी बाजन ए फ्रेंड ऑफ मंसारीज। तो 2 घंटे इन्होंने रोड से यात्रा की, जैसे हमने अभी तक पूरा इसमें देखा है। हर बार जैसे यात्रा शुरू होती है 2 ढाई घंटे में बाबा रुकते हैं, क्योंकि ये लोग 4:45 को निकले तो रात को 2-3 बजे से जग कर तैयारी करते हैं। उनका सारा वहां से उस जगह से, जो बोलते हैं ना मराठी में बोलते हैं, विंचवाचं घर पाठीवर, मतलब हर चीज उनके साथ में ही होती है। तो इसके लिए यहाँ पर वो लोग 2 बजे से जग रहे हैं, तो उनको थोड़ा आराम के नाश्ते की जरूरत होती है। तो 2 घंटे बाद ये लोग कटनी में रुके। कटनी के देखा है किसने? कटनी। यहाँ पर केकी बाजन नाम के इनके घर में बहुत अच्छा देखा है। वेरी गुड, कटनी देखा है बहुत लोगों ने। तो बहुत सुंदर घर में वो रुके, रात का विश्राम उन्होंने केकी बाजन के घर किया। ये केकी बाजन जो थे, ये मंसारी के मित्र या मैत्री या सहेली जो भी है वो थी। वॉज ए फ्रेंड ऑफ मंसारी, मंसारी की ये दोस्त थी। और उनके घर पर रात का स्टे उन्होंने कटनी में किया। तो जो लोग कटनी जाते हैं, गए हैं, वो इस स्थान को खोजे कि केकी बाजन कहाँ है, उनका घर है अभी कि क्या तब्दील हो गया, इसको ढूंढ ले। Keki was a local magistrate and a Parsi devotee of Upasni Maharaj, who had gone to Jabalpur to see Baba and had invited his entourage to stay with his family on their way to Banaras. तो ये केकी जो थे, ये वहाँ के मैजिस्ट्रेट थे और उपासनी महाराज के ये शिष्य थे। उपासनी महाराज के शिष्य थे, ये पारसी थे। और ये जबलपुर गए थे बाबा को मिलने के लिए, और उन्होंने बाबा से वहाँ पर ही आग्रह किया कि जब वो बनारस वापस लौटेंगे तो रास्ते में हमारे घर रुक जाए, ऐसा बाबा से आग्रह किया था। जो प्रेम से है ना, वो बाबा सब स्वीकृत करते हैं। केकी केप्ट अ ब्यूटीफुल रूम। अब देखिए, हाँ सुंदर है, बहुत अच्छी। Keki kept a beautiful room set aside for Upasni to use when the perfect master visited Banaras. No one but Baba was allowed to enter the room and spend the night alone there. बाबा कभी भी अकेले रात को नहीं रहते थे। तो ऐसे गिने चुने प्रसंग है जब बाबा अकेले रहे हैं रात को। शायद बाहर पहरेदार होगा, ये तो यहाँ मेंशन नहीं है, पर घर की एक सुंदर रूम थी, वो केकी बाजन ने उपासनी महाराज के लिए प्रिजर्व रखी थी। और जब उपासनी महाराज वहाँ बनारस आते थे तो वहाँ रुकने के लिए उनके लिए रखी थी। और यहाँ पर दूसरे किसी को भी प्रवेश मना था, लेकिन बाबा को वो रूम अलॉट की गई और रात को अकेले बाबा वहाँ उस रूम में सोए। Baba planned to leave for Banaras at 6 a.m. the following day, with just over 200 miles to go. तो अगले दिन 6 बजे निकलने का बाबा ने प्लान किया। 600 मील की दूरी उनको पार करनी थी। आई एम सॉरी, 200 मील की दूरी उनको पार करनी थी। Kitty recalled that it was the mornings that were difficult. We usually went to bed at night before dark, but the mornings, oh dear, Baba would say, you must be packed and seated on the bus at 5:30 a.m. ready to start. तो किटी कहती है, सवेरे हमारे लिए बहुत मुश्किल होती थी। रात को तो हम जैसा अंधेरा हो जाता था तो सोने जाते थे, और बाबा कहते थे कि सवेरे 5:30 बजे तुमको बिल्कुल बस में रेडी रहना है, सामान पैक वैक करके। Breakfast had to be cooked, eaten and cleared, mosquito nets taken down, bedding rolled up and the bus packed, all in semi-darkness. तभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरा अंधेरे में उनको ये सब काम करना पड़ता था, खाना बनाना पड़ता था,
ब्रेकफास्ट खाना पड़ता था या पैक करने पड़ता था, सब कुछ क्लियर करना पड़ता था, बर्तन साफ करना है, बांध लेना, सारा सामान समेटना, ये मजाक की बात नहीं है ना। हम लोग 2 दिन कहीं जाते हैं तो कितना ऊब जाते हैं, वो वस्तु ये निकालो रखो, पैकिंग एंड अनपैकिंग में ये ट्रैवल से ज़्यादा झमेला हो जाता है। तो ये लोग तो अपना खाना बनाने का सामान तक साथ में लेके जाते थे, तो कितना मुश्किल होगा। और भी अंधेरे में ये सब पैकिंग उनको करना पड़ता था। मच्छरदानी, यहाँ सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन बाबा के द्वारा थी कि मच्छरदानी साथ में लेके उसी में सोना है। तो मच्छरदानी निकालना है, सबके बिस्तर जो है रोल अप करना है, बेडिंग, और ये सारा बस में पैक ऊपर चढ़ा के पैक करना है सारा अंधेरे में, करीब करीब अंधेरे में। चिमनी वगैरह छोटा पलिता वलिता चला लेते थे। दिस मॉर्निंग किटी रोट देयर डिपार्चर वाज नॉट विदाउट द यूजुअल क्रिसिस. It was in fact an object lesson in utter miscommunication, also known as Maya. वो कहती ये आज जो हम निकलने वाले थे बनारस के लिए 6 बजे, तो ये हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा पाठ था, सीखने बहुत बड़ी सीख। हमने ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, वार्तालाप में जो मिसकम्युनिकेशन हो गया, उन्होंने ये कहा, इन्होंने कुछ और समझा और कुछ और हो गया। ये जो मिसकम्युनिकेशन होता है, इसमें इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख जीवन की मिली, और हम इसे माया भी कह सकते हैं। और किटी लिखती है कि आज की भी ये सुबह ये क्रिसिस के बिना नहीं थी, वास्तव में ये जीवन की बहुत बड़ी सीख थी। अब क्या हुआ आगे हम वो लंबी कहानी सुनेंगे, दिलचस्प नहीं कहेंगे लेकिन बहुत बड़ी सीख है हम सबके लिए। Invariably, Ranu or I got caught, either the evening before we start or on the actual morning, probably because one is a little on edge with the wish that all shall be ready in time. On this occasion, I misunderstood Baba and thought he said lunch would come as usual from the Mandley's house before we started at 10, that it meant vegetables etc. तो वो कहती है कि मेरा और राणो का ये सब काम चलता था। राणो गेली सारा सामान वगैरह पैक करना, ऊपर चढ़ाने का होता था, और आग्रह बहुत स्ट्रिक्ट थी। राणो गेली कम बात करती थी लेकिन बहुत डिसिप्लिन थी। और इस खास जो प्रसंग वो कह रही है, यहाँ किटी कहती है कि बाबा ने जो कहा वो मैंने गलत समझा। किटी कहती है मुझे ऐसा लगा कि बाबा ने कहा कि खाना मंडली की साइड से आएगा, खाने के लिए है, ऐसा उसका मिस। और खाना बनाने का, साथ में लेने का, ये सब काम किसका था? किटी देवी का था। लेकिन उसको लगा, ऐसा लगा उसको लगा कि बाबा ने कहा कि खाना पुरुषों की साइड से आएगा। It turned out that he meant that we would have an early breakfast before starting of चीज, ब्रेड एंड बटर। तो उसको ऐसा लगा, नहीं, इट टर्न्ड आउट, वास्तव में बाबा ऐसा कहा था कि हम निकलने के पहले चीज, ब्रेड, बटर खाएंगे। दिस वॉज ऑलरेडी पैक्ड फॉर द नेक्स्ट जर्नी, ये आगे की जर्नी के लिए पैक किया था, मतलब अभी तैयार नहीं था खाने के लिए। रानू एंड काका वर कॉल्ड इन and Kaka said he had made it clear that we were to eat cheese and Baba said he had made it clear. तो काका और राणो को बुलाया गया क्योंकि तैयार नहीं था, चीज, ब्रेड, बटर सब पैक करके ऊपर गया था। तो वो काका ने कहा कि मैंने कहा था कि बाबा चाहते हैं कि चीज खाना है, और मैंने ये बोल दिया था। Ranu, who is very accurate, said nothing about cheese had been mentioned and she too thought लंच मिंट वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब राणो जो बहुत पर्टिकुलर होती थी कि बाबा बोलने के पहले उसको समझ जाता था बाबा क्या चाहते थे, और शी वॉज वेरी डिसिप्लिन, वेरी पर्टिकुलर। तो वो भी कुछ नहीं बोली, उसको लगा कि बाबा खाना मतलब वेजिटेबल वगैरह कह रहे थे। वेल, ऑन एंड ऑन द डिस्कशन वेंट। आई जस्ट सेड, वेल बाबा, वन ऑफ अस इज लाइंग बट एज यू आर माय मास्टर, सुन लीजिए, हाँ, then it must of course be my fault and I must have forgotten. तो ऐसी सारी चर्चा, चरविचरण, बहस, वो कहता है, ये कहता है, चलता गया। बाबा उसके ऊपर। फाइनली किटी कहती है कि बाबा
या तो हमसे से एक कोई झूठ बोल रहा है, परंतु जैसे आप मेरे गुरु हो, एज यू आर माई मास्टर, आप मेरे गुरु हो, ये मेरा दोष है, ये मेरा ही दोष होगा, मैं ही भूल गई होगी। देखो हाँ, किटी क्या कहती है, ये मेरा दोष होगा और मैं ही ये भूल गई होगी। बाबा वुड नॉट ड्रॉप द सब्जेक्ट, पर इतना होने के बाद भी बाबा रुके नहीं, क्योंकि बाबा को इनको कुछ सिखाना था, वो आगे हम देखेंगे। Rano usually gets quickly ruffled when contradicted, but she remained very calm and just said again and again that she understood that food was being sent in. तो यूजुअली ऐसी झमेला से रानो बहुत चिप जाती थी और तुरंत गुस्सा हो जाती थी, लेकिन इस समय वो एकदम शांत रही। वो आश्चर्य की बात थी। और हमेशा और बार बार वो कहती रही कि हमें लगा कि खाना आ जाएगा पुरुषों की साइड से बन के। Rano usually gets quickly ruffled when contradicted, but she remained very calm and just said again and again that she understood that food was being sent in. उसको लगा कि खाना वहां से आने वाला है, इतना ही वो कहती रही शांति से। Again Baba said, "You both forgot what I said or did not pay attention." बाबा कहते तुम दोनों भी भूल गए हो और मैंने जो कुछ कहा उसकी तरफ तुमने ध्यान नहीं दिया है। And again asked me if that was not so. ऐसा कह के फिर वो किटी से कहते हैं ऐसा ही है ना कि तुमने ध्यान नहीं दिया मैं क्या कह रहा हूँ। I replied, किटी कहती है उसने उत्तर क्या दिया, ध्यान से देखना है। हाँ, वो कहती है in the same way as Kalyan said to his master, who said it was night, so Baba, if you said you made it clear about cheese and bread, then it must be so and we misunderstood. वो कहती है आप मेरे गुरु हो, जैसे कल्याण ने अपने गुरु ने दिन को भी रात कहने के लिए कहा तो उसने रात कहा था, तो आप कहते हैं तो आपने कहा होगा ये मेरा ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैं ही उसको गलत समझी। ये बात चीज बटर की नहीं है, आगे हम जानेंगे इसमें से बाबा क्या निकलना चाहते थे, क्या ट्रेनिंग उनको दे रहे थे। वो कहती हैं इफ यू सेड यू मेड इट क्लियर अबाउट चीज एंड बटर देयर मस्ट बी सो, आपने कहा है तो ऐसा ही होगा, हमने उसको गलत समझा। ऐसा कौन कहती, किटी कहती। जब उसने कल्याण का भी जिक्र किया तो बाबा ने क्या लेसन उनको, देखो बाबा क्या कहते आगे। एट दिस पॉइंट ऑल लाफ्ड, इस पर सभी हंसे। एंड बाबा कॉल्ड रानो एंड मी इनटू अनदर रूम, और फिर बाबा ने रानो को और किटी को दूसरे रूम में बुलाया। बाबा टर्न टू रानो एंड सेड, congratulations, this is the first time you have not argued or been ruffled. I am very pleased. देखो ये बाबा की रीति थी कि बाबा उसको जाहिर भी दिखाना भी उस टेस्ट भी कर रहे थे उसका पेशेंस। ये बात चीज बटर की नहीं है, क्या वो सिखाना चाहते थे, क्या ट्रेनिंग प्रैक्टिकल में से देना चाहते थे। ये सब झिकझाक होने के बाद इन दोनों को बाबा ने दूसरे रूम में बुलाया। फिर रानो को बाबा कहते अभिनंदन कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि तुमने कोई बहस नहीं किया, आर्गुमेंट नहीं किया, कोई वाद नहीं किया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। क्योंकि कोई होता है ना, सवेरे 2 बजे से उठना है, काम करना है अंधेरे में, और फिर ना जाने अपनी गलती नहीं, हम ईमानदार हैं, हम समझते ऐसा ही है, और फिर हम गलत होते हैं और बार बार हम गलत एक्सेप्ट करने के बाद भी वही बात आती है तो कोई भी चिढ़ जाता है। लेकिन वो चिड़ी नहीं, शांत रही, उसको पता था। और फिर बाबा उसका अभिनंदन करते हैं कि पहली बार तुमने कोई बहस नहीं किया है। ये सारी महिलाओं को जिनको बाबा ने वहाँ पर बुलाया था मेराबाद में, नासिक में, ये टूर में, तो बाबा इनकी परीक्षा एक तरह से ले रहे थे, हम कह सकते, क्योंकि इन सभी पाश्चात्य महिलाओं का किसी न किसी तरह से कैसे कैसे वो फेल होते थे परीक्षा में, या आगे हम देखते जाएंगे। केवल रानो गेली एक ही पाश्चात्य महिला
जीवन भर बाबा ने उसको आश्रम में रखा। उसकी खुद की मृत्यु तक वो आश्रम रही, बाबा के शरीर छोड़ने के बाद भी। इतनी सारी महिलाओं को बाबा ने वहाँ बुला लिया था, बड़ी बड़ी है, एलिजाबेथ पैटरसन, नोरिना मैचबेली और टॉल्स्टॉय एंड ऑल दैट, लेकिन केवल और केवल राणोगेली को बाबा ने अपने पास रखा। तो मंडल की सदस्य वो थी, उसको बाबा ने मेहराबान में रखा और अंत तक वही केवल रही। और जो कि वही थी कि वो सोचती थी कि मैं मेहराबाद कभी नहीं रहूंगी। तो ये सारी चीजें ना, एनीवे, तो बाबा ने उनका अभिनंदन किया और बाबा ने कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। जस्ट सी हाउ बाबा वर्क्स। यूजुअली बाबा सेज, why must you both always upset my mood just as we are about to live? हमेशा बाबा कहते तुम दोनों, हमेशा इनका उलझन चलती थी, दोनों की किचपिच चलती थी निकलते समय। होता है ना, देर होती है, काम होता है तो हो जाता है। तो बाबा हमेशा ऐसा कहते कि तुम दोनों हमेशा निकलते समय चिक चिक करते और मेरा मूड खराब कर देते थे। पर देखो अब बाबा ने कैसा कार्य किया, ऐसा चिट्ठी लिखते हैं। अच्छा, इसके पहले एक फुटनोट यहाँ था, वो छूट गया था, उसको मैं पढ़ती हूँ। Kitty mistakenly documents this departure as having taken place the previous morning. अच्छा चलो छोड़ो। यहाँ कल्याण का भी है, कल्याण के बारे में हम सब लोग जानते हैं। यहाँ और एक कल्याण दिया जनक राजा के दरबार में, जो कल्याण था उसके बारे में यहाँ जिक्र है। आगे चलते हैं। मिराक्युलसली, अब आगे क्या चमत्कार हुआ। मिराक्युलसली बाबा एंड द वुमेन सेट आउट ओनली 30 minutes late. 3.5 hours later, he had Elizabeth pull over near fields of dal for their picnic lunch. इतना होके भी वो कहती पता नहीं कैसे, लेकिन हम 3 घंटा ही देर से थे, सॉरी केवल आधा घंटा हमें देर हुई। जब बाबा का मूड अच्छा होता था तो सारे चमत्कार हो जाते थे। तो वो कहती हम केवल आधे घंटे से देर चल रहे थे और 3.5 घंटे बाद बाबा ने एक दाल के खेत के पास में रुकने के लिए एलिजाबेथ को गाड़ी रुकाने के लिए कहा और वहाँ पर बोले कि हम एक पिकनिक लंच करेंगे। They stopped again at मिर्ज़ापुर स्टेशन। इसको नोट कर दीजिए, मिर्ज़ापुर स्टेशन, हाँ, where they enjoyed a 20-minute break for afternoon tea. शाम की चाय के लिए एक वहाँ पर मिर्ज़ापुर स्टेशन वो लोग रुके और 20 मिनट का ब्रेक वहाँ पर लिया। तो मिर्ज़ापुर स्टेशन एक मेरा मेंशन करना रह गया कल के इसमें। They made good time for the okay, इसको मार्किंग करके रखते हैं। They made good time for the last 35 miles on tar-coated Pakka roads. So unusual an occurrence that Mani noted in her diary. तो पिछले 35 मील से वो लोग अच्छे पक्का रोड पर चल रहे थे, ये एक अद्भुत था। तो मनी अपनी डायरी में लिखती है, They crossed the Ganges afterward, passing herds of camels and elephants, troops of monkeys, and flocks of peacocks, all scattered across a landscape of red sand and green fields of wheat, rye, and other farm crops. तो कितना सुंदर दृश्य था। मनी कहती है अपनी डायरी में कि गंगा को पार करके फिर वो ऐसे मुल्क से चल रहे थे कि जहाँ पर हाथी, ऊंट, इनके काफिले उन्होंने देखे और बंदर की कहीं झुंडे देखे, मोर की झुंडे देखे और ये पूरे ऐसे जो लाल कलर की रेत है उसमें ये सब बिखरा था। ऊपर से लाल कलर की रेत के आसपास में हरे भरे मैदान भी थे और दूसरे तरह से भी कई सारे क्रॉप्स थे खेतों में। The blue bus reached Banaras at 5 p.m. on Monday, January 16, and Baba's party proceeded straight to the British cantonment where Chagan had rented bungalow for the group. तो 5 बजे शाम को ये लोग बनारस पहुंचे
16 जनवरी को। ये 16 जनवरी डेट शायद गलत लिखी है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा है। और हम देखेंगे वो कब निकले थे, कब पहुँचे। 15 जनवरी को वहाँ से निकले तो 17 जनवरी होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने केकी के घर में भी मुक्काम किया था, तो 17 को पहुँचे हुए। और यहाँ पर वो लोग, उनके लिए छगन मास्टर ने आगे जाके जो कैंटोनमेंट एरिया है, ब्रिटिश कैंटोनमेंट एरिया, वहाँ पर एक बंगला किराए पे लिया था। सीधे वहाँ पर गए रात के मुक्काम के लिए। अब जिसको किसको देखना है ये जगह, तो कैंटोनमेंट एरिया में बाबा का लिए बंगला यहाँ पर बुक किया था। इसमें एक फुटनोट है, cantonments were areas in cities set aside for the use of British military as well as government officials and their families. Private bungalows were available for visitors or for rent to travelers. जैसे अहमदनगर में भी कैंटोनमेंट एरिया है, पता है, आप लोगों ने देखा है कभी? देखना बहुत सुंदर है। जहाँ वीरू विला था वो कैंटोनमेंट एरिया में है। जैसे आप लोग मेराजाद जाते हैं तो वहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पोस्ट ऑफिस आता है, या जो बुथ हॉस्पिटल है वहाँ पर भी बाबा रोज जाया करते थे। बुथ हॉस्पिटल है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में पूरब की तरफ एक रास्ता जाता है, तो वहाँ से राइट में सारा कैंटोनमेंट एरिया है। तो ये कैंटोनमेंट एरिया ब्रिटिशों के ज़माने में मिलिट्री का और हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का होता था, उनके परिवार वहाँ रहते थे। और कुछ प्राइवेट बंगलो वहाँ पर किराए पे जो ट्रैवलर्स हैं, यात्रा करने वाले यात्रिकों के लिए किराए पर उपलब्ध कराए जाते थे उस समय में। किटी हैड प्रिपेयर्ड डिनर बिफोर डिपार्टिंग इन द मॉर्निंग। तो ये डेफिनेटली 17 के सवेरा है, 17 को ये लोग पहुँचे। तो 17 को सवेरे निकलने के पहले किटी ने किटी हैड प्रिपेयर्ड डिनर बिफोर डिपार्टिंग इन द मॉर्निंग। सवेरे उसने रात का खाना बनाया था किटी ने। आप अंदाजा कर सकते हैं, सवेरे बनाया है रात का खाना, दिन भर चले हैं तो उसको क्या हो गया होगा। पहले भी ये हमने एक बार देखा था। बट by the time the women climbed down from the bus, hungry and weary from their long day on the road, their food had yet again spoiled during the trip. इतनी लंबी यात्रा करके, इतनी जैम पैक्ड बस है, आपने देखा है। उसमें से जब दिन भर की यात्रा के बाद थके मांदे, बहुत भूखे थे, जब वो नीचे उतर के देखते तो उनका खाना जो सवेरे बनाया था रात के लिए पूरा खराब हो गया था। Kitty and Naja contrived a hasty meal from what was on hand, onions, potatoes and a few wilted vegetables. तो खाना बनाने की जिम्मेदारी किटी और नाज की थी। तो किटी और नाजा ने मिलके जो कुछ हाथ में था उसका फटाफट जो कुछ वो बना सकते थे। तो थोड़े बहुत वेजिटेबल थे और आलू थे और प्याज थे, इसमें से उन्होंने बनाया। क्या बनाया, कैसे बनाया, देख लीजिए। The women drank it from their bathing mugs, prompting Elizabeth to observe, "This is wonderful, Baba dear. More soupy soup." तो ये क्या बनाया उन्होंने, क्या बना सकते थे? तीन ही चीजें उनके हाथ में थी, उसमें से क्या बनाएंगे? पानी डाल करके उबाल दिया उसको। और ये बहुत पतला थिन सूप था, तो एलिजाबेथ को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो कैसा बोलती है बाबा को, बाबा डियर मोर सूपी सूप। मेरे प्रिय बाबा, और ये सोपी सूप, सूप मतलब इतना पतला सूप है, उसका नाम उसने दिया था सोपी, सोप जैसा सूप। Like many of the dark bungalows where they stayed, the cantonment property was shabby and had no water, no furniture and was very cold. जैसे कि वो रहते थे कई सारी जगह पर डार्क बंगलों में, उस प्रकार से ये कैंटोनमेंट का भी प्रॉपर्टी कैसी थी, बहुत गंदी थी, पानी नहीं था, ठंडी थी, फर्नीचर नहीं था। Nevertheless, we stayed here for a week. ऐसी जगह वो लोग एक हफ्ता रुके। Water for washing was heated on the primus stove and consisted of a little can for each. बहुत कम पानी नहाने को मिलता था, क्योंकि स्टोव पर पानी को गर्म किया जाता था। ठंडे में तो नहा नहीं सकते थे वहाँ पर। देखो बनारस में जनवरी का महीना कितनी ठंड होगी। Kitty recorded in her diary, food was cooked with 2
saucepans for 30 people. We manage the best we can. सॉस पैन कितना छोटा रहता है ना, जिसको फ्राइंग पैन कहते, छोटे छोटे दो थे। 30 लोगों का खाना इसमें बनाया जाता था। जो कुछ हमारे पास था उसमें हम मैनेज करते थे। किटी लिखती है, आगे सुन लीजिए कैसे कैसे हालात में है। हम लोगों को लगता है अभी के बाद में हमने, जब ये आप लोगों ने देखा होगा मंडली को, वो माहौल और था। लेकिन जीवन भर हमेशा हम बचपन में यही सुनते थे कि बाबा के साथ रहना आसान नहीं था। क्या क्या उन्होंने भुगता था उनके जीवन में, वो सुन लीजिए। बनारस, now called Varanasi, is considered by nearly all Hindus to be the most auspicious place of pilgrimage in India since ancient times. अब बाबा बनारस के बारे में बोल रहे हैं। बाबा explained, the holy city of Banaras has been the abode of saints, rishis and highly advanced souls. As such, it is imbued with a spiritual atmosphere, congenial and helpful to any spiritual aspirant or seeker. As to the shrines and temples that abound here, it is not the walls of bricks and stones, but the atmosphere and environment here, that breathes spirituality. तो बाबा कहते हैं कि सभी हिंदुओं के लिए, ये बाबा ने नहीं कहा है, यहाँ लेखक ने लिखा है कि हिंदुओं के लिए भारत में ये सबसे पवित्र स्थान है तीर्थ यात्रा का। अब आगे बाबा इसके बारे में कहते हैं कि पुरातन काल से, एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से बनारस का ये पवित्र शहर है। ये साधु, संत, ऋषि, प्रगत आत्माओं का निवास स्थान रहा है और इसके लिए यहाँ का माहौल जो है बहुत शांत, आध्यात्मिक और आध्यात्मिक साधक की प्रगति के लिए मददगारी है। यहाँ के जो श्राइन्स, मतलब क्या करे, दरगाह, समाधि, मंदिर, ये इसके दीवार और ईंट और पत्थर महत्वपूर्ण नहीं है। This is the point to be noted. परंतु यहाँ का माहौल, यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का पर्यावरण, ये जो हवा है, ये स्वयं आध्यात्मिकता का श्वास लेती है। ब्रीथ स्पिरिचुअलिटी, इसकी सांसों में आध्यात्मिकता बसी है। यहाँ की ईंट पत्थर दीवारों में आध्यात्मिकता नहीं है, यहाँ के माहौल में आध्यात्मिकता है। यहाँ का माहौल आध्यात्मिकता को आध्यात्मिकता का श्वासोश्वास करता है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता है। दिस एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट हियर दैट ब्रीथ स्पिरिचुअलिटी। आगे के हमारे काल के लिए एक बहुत बड़ी सीख बाबा ने यहाँ बोल के रखी। यहाँ के ईंट पत्थर दीवारों में आध्यात्मिकता नहीं है, यहाँ के माहौल में आध्यात्मिकता है। Since times of old, चांजी recorded, echoing Baba's own words. तो चांजी ने बाबा के अपने स्वयं शब्द अपनी डायरी में लिखाए हैं। बाबा कहते हैं, बहुत पुरातन काल से there have been rishis and tapasvis, ascetics, who have lived there for years, practiced penances, meditated and were in high state of samadhi. तो बाबा कहते हैं, प्राचीन काल से यहाँ पर कई सारे ऋषि, तपस्वी, मुनि यहाँ पर वर्षों पर रुके हैं, रहे हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तपस्या उन्होंने की है। यहाँ पर बहुत उच्च प्रकार की समाधि अवस्था में वो रहे हैं। ग्रेट सोल्स, आगे बाबा कहते हैं काशी के बारे में, बनारस के बारे में, वाराणसी के बारे में। आगे बाबा कहते हैं, ग्रेट सोल्स सच एज राम, कृष्णा, बुद्ध एंड इवन जीसस had been here during certain periods of their lives. जो महान आत्माएं हैं, यहाँ तक कि राम, कृष्ण, बुद्ध, यहाँ तक कि जीसस भी क्राइस्ट भी अपने काल में यहाँ पर रहे हैं, अपने जीवन काल में वाराणसी में या काशी में रहे हैं, सभी अवतार मतलब। It is due to these highly evolved souls and masters of their age that the place is surcharged with spiritual atmosphere.
ऐसे महान प्रभुतियाँ संत साधु अवतार यहाँ पर रह कर गए हैं, इसके कारण यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण पूरा चार्ज्ड है। यहाँ का माहौल, यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता से पूरा भरा हुआ है। True sanctity does not lie in the dead walls. देखो बाबा फिर कहते हैं, True sanctity does not lie in the dead walls of brick and stone or even the waters, but it is in the great living beings who stayed here and filled the environment with the fire of their devotion, love, and worship, and in the great spiritual forces released by the masters during their stay. फिर से बाबा कहते हैं, सही पवित्रता मरी हुई दीवारों में, ईंटों में, पत्थरों में नहीं है, यहाँ तक कि पानी में भी नहीं है, परंतु जो महान व्यक्ति यहाँ पर रह कर गए हैं, इनसे कारण यह माहौल, एनवायरमेंट एक पूरा भक्ति के अग्नि पर है, भक्ति से भरा हुआ यहाँ का माहौल है, भक्ति, प्रेम और पूजा से भरा हुआ। एंड इन द ग्रेट स्पिरिचुअल फोर्सेस रिलीज्ड बाय द मास्टर्स, और ये जो महान सद्गुरु यहाँ पर रह गए अपने जीवन काल में, तो इनका जो महान आध्यात्मिक प्रभाव था, उसके कारण यह भूमि पुनीत है। यह भूमि, यह जगह जो है आध्यात्मिकता को ब्रीद इन ब्रीद आउट करती है। दिस वॉज एलिजाबेथ सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर एक सुंदर अनुभव है एलिजाबेथ का, आई ओपनिंग। उसको पढ़ने के पहले यहाँ पर एक फुटनोट, नहीं हो गई ना ये फुटनोट, चलो ठीक है, तो मैं 1 ही मिनट लेती हूँ और ये आपके सामने जो स्क्रीन है ये बदल देती हूँ। हाँ, अब इसको देख लीजिए, ये घाट का दृश्य है, मंदिर का दृश्य है ना। अब और यहाँ नाव वगैरह दी है, तो ये दृश्य है काशी, बनारस, वाराणसी का। तो आगे हम पढ़ेंगे एलिजाबेथ का अद्भुत प्रसंग। सो ये जो पहला चित्र आपने देखा था, जो मैंने हटा दिया, जो पहला बाबा का चित्र था, वहाँ 18 जनवरी 1939 का था, और बाबा राफ्टिंग ऑन द गैंगेज, बनारस। अब एलिजाबेथ का अनुभव पढ़ते हैं। This was Elizabeth's second visit to Banaras, and she shared an extraordinary account of her visit in 1926, observing how it had prepared her for returning there with Baba. ये बनारस में एलिजाबेथ की दूसरी विजिट थी। 1926 में उसने पहले अपने यहाँ पर भेंट दी थी। अब ये जो अद्भुत अनुभव है, असाधारण अनुभव है, उसने शेयर किया है कि कैसे वो बाबा के साथ वापस यहाँ पर आए। To be with the master under such circumstances is indeed to wonder at one's own privilege. India, I have been before. Any traveler can see India, but few can feel it. Still less can perceive its spiritual currents or anything of their train, for I believe India is the spiritual barometer for the world's religious currents. वो कहती है भारत को कोई भी भेंट दे सकता है, परंतु बहुत कम है उसको महसूस कर सकते हैं, और उसमें से बहुत कम है जो उसका जो आध्यात्मिक प्रवाह को अपना सकते हैं। और उसके वो कहती है कि पूरे संसार का बैरोमीटर है भारत, ये पूरे संसार का उसके आध्यात्मिक करंट है उसमें, और उसका एक बैरोमीटर है। वो कहते हैं कि ऐसे माहौल में अपने गुरु के साथ यहाँ आना ये सही में बड़ा परम भाग्य था, ये एलिजाबेथ पैटरसन कहती है। वो कहती है इट वॉज 12 years ago, क्योंकि अभी 39 है और 26 में वो आई थी।
that I originally went to Banaras. It was a cross section of life in its aspect of devotion. Rosh's wish to be absolved of their sins and seekers wish to find God. One incident remains most vividly in my memory. वो कहती है कि 12 साल पहले वो कैसे वहाँ आए थे, इसके बारे में वो कहती है. It was the look in the eyes of an old woman of over 80 years when she first saw the holy Ganges. Her grandson, a young man, carried her on his back for 400 miles to fulfill her life's desire. वो कहती है 12 साल पहले 1926 में जब वो आई थी, तभी का एक प्रसंग वो कभी भूली नहीं. उस प्रसंग का वो वर्णन करती है कि एक पोता अपनी नानी या दादी जो भी है, ग्रैंड मदर को अपने पीठ पर लेकर के आया था और 80 की उम्र उसकी दादी की उम्र थी और पवित्र गंगा को दिखाने के लिए जब वो लेके आया और उसकी पीठ पर बैठकर वो माता जी ने 80 साल के ऊपर की बूढ़ी ने जब वो गंगा को देखा तो गंगा के देखकर उसके आंखों में जो भाव थे, वो कहती है इतने साल बाद भी मैं उन भावों को भूली नहीं. पवित्र गंगा के दर्शन मात्र से उसके हृदय में जो आनंद था, भावुक भाव थे. और यही होता है ऐसी भीड़ की जगह कि हर एक के हृदय में जो भाव होते हैं, आनंद होता है, भक्ति का माहौल होता है, वो काम कर जाता है. तो वो कहती कि उसकी आंखों में her grandson, a young man, carried her on his back. पहले के जमाने में ट्रांसपोर्टेशन के यातायात के साधन नहीं थे, ऐसे ही ले जाते थे. अब पठुंगुड़ी हम कहते हैं मराठी में, अपनी पीठ पर वो बूढ़ी को लेके आया था उसका पोता. उसके पूरे जीवन की एक ही इच्छा थी उसकी ग्रैंड मदर की कि मैं गंगा का दर्शन करूं. उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो पोता उसको पीठ पर लेके आया था चलकर. The look of rapture, oblivious of all else save the sacred waters, was unforgettable. उस बूढ़ी सारा कुछ भूल गई थी, कुछ नहीं देख रही थी, केवल वो पवित्र गंगा माँ का पानी देख रही थी. वो देख करके उसके भाव जो थे आंखों में, वो अविस्मरणीय है. But was it the river itself? Or perhaps had God entered her soul at that moment? Who knows? बहुत सुंदर. एलिजाबेथ कहती है, क्या वो नदी थी स्वयं उसके आंखों में आई, या वो ईश्वर था? उस समय उस ईश्वर ने उस बूढ़ी की आत्मा को स्पर्श किया था, कौन जाने. Whatever it was which caused the sight of the Ganges to bring such extraordinary rapture to her ancient eyes, at the same time brought to my traveler's sense the knowledge that what I saw was only external, how much I was missing. अब उसके आंखों में जो भी था, कौन जाने क्या था. वो कहती है उसकी बूढ़ी आंखों में ये जो अद्भुत भाव थे, और उसी समय में एक यात्रिक के ज्ञान से मेरे मन में जो उथल पुथल चल रही थी, मुझे लगा कि मैं केवल ये बाह्य रूप देख रही हूँ इस जगह का, किसी भी जगह का. इसके अंदर कितना कुछ है जो मैं मिस करती हूँ, जो मुझे पता नहीं है, जिसको मैं देखती नहीं हूँ. और वो बूढ़ी की आंखों में देखकर उसको ये पता चला कि इसके अंदर बहुत गहन और कितना कुछ है. वो आगे कहती है एलिजाबेथ, I thought that if ever I did come to India again, it must be to see what to me was now unseen, yet to the earnest pilgrims was so tangible and real. वो कहती है उस समय मैंने सोचा कि अगर मैं कभी भारत वापस आऊंगी तो ये मैंने जो कुछ नहीं देखा उसका अंदर का रूप वो मैं देखना चाहूंगी, जो कि सही यात्रिकों के लिए दृश्य होता है, वास्तव होता है, उजागर होता है, सत्य होता है, जिसको हम केवल यात्रिक करके, टूरिस्ट करके बाह्य रूप से नहीं जान सकते, नहीं देख सकते.
उसके गाभे तक जाना है, गहराई में अंदर उतरना है, तो उसको महसूस करना पड़ेगा। आगे एलिजाबेथ कहती है, माई सेकेंड विजिट टू बनारस just now with the master was the fulfillment of that wish, and it has made me perceive that it is not the waters but the spiritual atmosphere of the locality. और ये मेरी इच्छा पूरी हो गई। आज जब मैं मेरे गुरु के साथ यहाँ आई हूँ तो ये सब मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई। जो अंदर से मुझे महसूस करना था, जानना था, वो मैं देख रही हूँ, जान रही हूँ। ये पानी नहीं है, लेकिन यहाँ का आध्यात्मिक एटमॉस्फेयर है, माहौल है, जिसको हमको महसूस करना जरूरी है, जो आज मैंने मेरे गुरु के सानिध्य में यहाँ पर महसूस किया। Indeed, Baba explained, what there is about Banaras is the atmosphere of great souls. तो बाबा स्पष्ट करते हैं, वास्तव में बनारस में क्या है, तो यहाँ का जो महान संतों का जो माहौल है वो महान है। Baba began a new practice of escorting the women out for excursions during their first few days at a destination before attending to his own work, which was becoming increasingly focused on making must contacts. अब बाबा ने अपने यात्रा में थोड़ा बदलाव किया और ये क्या कर रहे हैं कि जहाँ वो जाएंगे तो अपना कार्य बहुत महान, उनका महत्वपूर्ण कार्य था, टीडियस था, जटिल था, उसको शुरू करने के पहले महिलाओं को शहर घुमाने के लिए बाबा लेके जाने लगे। इसकी शुरुआत बाबा ने बनारस में की। At 7 o'clock on January 18, their second morning in the city, Baba took them for a boat ride on the Ganges. तो आते ही अगले दिन 18 जनवरी को सवेरे 7 बजे बाबा ने सब महिलाओं को बोट राइड के लिए, गंगा की बोट राइड की सफ़र सभी महिलाओं को बाबा ने कराई। किटी रोड, उसके बारे में किटी लिखती है, We rode up and down to see the ghats, that is steps to the river, as they are called. One is where the clothes are washed, another is where the dead are brought, wrapped in a white robe, and are first placed on a heap of fagots, firewood, and bone, and then thrown into the river. The same water all drink and think nothing of it. तो किटी लिखती है जो उसने देखा कि एक बोट उनके लिए हायर की थी और इसमें से उन्होंने पूरा परिसर घूमा। ऐसे देखना मुश्किल है, लेकिन जब इसको पढ़ के मुझे लगा कि जब बोट हायर करके उसमें से आप यात्रा करेंगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, तो आप सारे घाट देख सकते हैं। तो यही उन्होंने किया, अप एंड डाउन, पूरा ऊपर से नीचे से पूरा ये लोग बोट में घूमे। और वहाँ पर वो लिखती हैं कि ये विविध प्रकार के घाट थे। मतलब मैं तो देखा नहीं, आप लोगों ने देखा है तो आपको पता होगा कि एक घाट है वहाँ पर सारे कपड़े धोए जाते हैं, दूसरा है जहाँ पर मृतों को लाया जाता है, तीसरा है और मृतों को वो कहती है कि सफ़ेद कपड़े में लपेट करके पहले उनको लकड़ियों पे रखकर जलाया जाता है, फिर गंगा में बहाया जाता है। यही पानी है, लोग यही पीते हैं और कोई उसके बारे में कुछ सोचता नहीं। इसके बारे में एक अद्भुत घटना आगे है, शायद वो हम अगले सेशन में देखेंगे, आज तो अभी इतना खाली देख लेते हैं। बाबा टोल्ड देम, बाबा ने उनको बताया, एवरी अवतार हैज़ कम टू दिस सिटी एंड टच हिज फीट इन दिस रिवर्स वाटर। बाबा ने उनको बताया हर अवतार यहाँ पर आया है बनारस काशी में और अपने पैर उन्होंने इस नदी में डुबोए हैं। There never was a time when this ancient place did not have true sense. ऐसा कभी कोई समय नहीं था इस जगह का कि यहाँ पर सही असली संत नहीं थे। Even though the priests of all castes may be there like vultures to take materially from the pilgrims, they cannot despoil the spiritual atmosphere. तो बाबा कहते हैं गिद्ध जैसे जो सारे भुज्जी है यहाँ सभी धर्मों के, ये कितने भी आपको सताए और आपसे पैसा ऐंठने की कोशिश के, इससे यहाँ का आध्यात्मिक माहौल फिर भी खराब नहीं होता है। इतनी उसकी प्रचंड शक्ति इस आध्यात्मिक माहौल में यहाँ के है। When one of the women asked if it was not better for aspirants
to be disillusioned by the priest than to have no faith at all. Baba replied, any faith with the idea of truth behind it is better than no faith at all. It is better to walk the wrong road and return to the right way than not to walk at all. तो एक ने किसी ने पूछा है यहाँ पर, एक महिला ने पूछा कि ये जो भज्जी है इनके चक्कर में आने के बदले उस पर विश्वास ही दिखाना अच्छा नहीं है क्या, कि इनके जाल में नहीं फंसने का, और हम कोई विश्वास ही नहीं, आस्था ही नहीं रखें, ये अच्छा नहीं है क्या। तो इसके लिए बाबा ने उत्तर दिया कि कोई भी आस्था हो जिसके पीछे सत्य हो, ये हमेशा अच्छी रहती है। कभी कभी जीवन में गलत रास्ता लेकर के मुड़कर फिर सही रास्ते से आना भी अच्छा होता है, कि बिल्कुल ही आस्था नहीं रखने से ये भी ठीक है। आगे, हेदी टुक फोटोग्राफ्स ऑफ बाबा एंड मेहरा इन द बोट। आप जो देखे ना, मेहरा और बाबा का भी एक फोटो है, वो तो मैंने डाला नहीं है, आप लोगों को याद होगा, कोई भी डाल सकता है ट्रैवल विद बाबा में। और ये अभी का हमने जो फोटो है ये देखा, बाबा बैठे हैं नाव में, ये हेदी ने लिया है। हेदी टुक फोटोग्राफ्स ऑफ बाबा एंड मेहरा इन द बोट. Mehra was dressed in a sweater that she had knitted herself, while Baba was bundled into Elizabeth's overcoat because the weather was so cold. इसके बारे में एक बहुत दिलचस्प हकीकत है, हम कोशिश करेंगे इसको भी अभी पढ़ने की। Elizabeth observed that Baba seemed distant, deeply engaged in his internal work as they floated down the river. तो जब ही वो नाव में बैठे थे तो एलिजाबेथ ने उनका फोटो लिया। मेहरा ने जो स्वेटर पहना है, आई एम सॉरी, मैं वो भी फोटो डालना चाहिए था, मैंने डाला नहीं क्योंकि किताब में नहीं है। एनीवे, तो हम लोगों को फोटो पता है। तो मेहरा ने जो स्वेटर पहना है वो उतने खुद नहीं स्वयं के लिए बुना था। और जो बाबा, हमने जो देखा बाबा का फोटो, एक बार फिर उसको ये कर देती हूँ। तो वो जो फोटो अभी हमने देखा उसमें बाबा एक ओवरकोट में है। तो ये ओवरकोट जो था बाबा ने पहना हुआ, वो एलिजाबेथ पैटरसन का ओवरकोट था। ठंड बहुत थी इसलिए बाबा ने उसको पहना था। और वो कहती है कि जब ये नाव से जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बाबा केवल फिजिकली वहाँ पर है, बाबा का ध्यान कहीं और है। अपने आंतरिक कार्य में बाबा बहुत व्यस्त थे और बिल्कुल ऐसे में बाबा बिल्कुल डिस्टेंट लगते थे। वहाँ होकर भी ऐसे लगते कि बहुत दूर है हमसे और अलग है। और अपने इंटरनल कार्य में जब भी हम नदी से जा रहे थे तो बाबा अपने आंतरिक कार्य में बहुत अधिक व्यस्त थे। तो ये कोट के बारे में यहाँ पर एक साइड नोट है, पर मुझे मालूम नहीं हम इसको कवर कर पाएंगे क्या। 3 मिनट अभी भी हमारे पास है। In a letter to Kitty dated December 19, 1965, Mani wrote, Baba indicated that his Elizabeth, when she leaves the body, will be with him. She is very dear to him, and he is equally as much in his Myrtle Beach Center as he is Mehrabad and Mehrazad. He wishes that her ashes come to India, as yours will, of course, to lie in Mehrabad, where dear Norina and others are. However, Baba wants some of her personal effects to be buried there, near Baba's house, and a memorial erected on it with inscription, Baba will give, to stand for all time at the center, which is born of her deep love for Baba. The coat that Baba wore during his boat ride on the Ganges is buried beneath Elizabeth's marker at the Meher Spiritual Center, just outside the fenced garden around Baba's house. Mani Irani to Kitty Devi, December 19, 1965. ACP photo archive, Myrtle Beach. SC passages are underlined as they were in the original letter. तो ये जो ओवरकोट बाबा को उसने पहनने को दिया था एलिजाबेथ ने, तो एलिजाबेथ की समाधि जो मर्टल बीच में बनी हुई है, तो वहाँ पर उसके साथ में ये कोट भी वहाँ पर दफनाया गया है,
जो उसने बाबा को पहनने को दिया था, जो बाबा ने पहना था, वो कोट भी आप कोई गए होंगे मर्टल बीच तो वो फेंस के सामने ही है, ऐसा यहाँ लिखा है। और बाबा ने कहा था कि एलिजाबेथ मुझे बहुत प्रिय है। बहुत सुंदर लंबा पैराग्राफ है, हो सकता है हम इसको अगले सेशन में हिंदी में करें, क्योंकि ये लंबा पैराग्राफ है। यहाँ पर हमें आज रुकना पड़ेगा, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अगली बार में देखेंगे। बाबा ने एलिजाबेथ के बारे में क्या कहा था और वगैरह बाकी सब। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। ऐसा लगा कि 1 मिनट भी कर नहीं पाएंगे वाईफाई पर बाबा ने करवा दिया। रियली ही इज ग्रेट। थैंक यू बाबा। और यहाँ मैं ग्रुप का ये खोल देती हूँ। जय बाबा। प्रार्थना कौन कर रहा है? अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। दिनेश भाई आप प्रार्थना कर रहे हैं? जय बाबा। जय बाबा दिनेश त्रिवेदी जी। जय बाबा। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। जय बाबा। अच्छा ठीक है। जय बाबा। आई गांगड़े मीन सर जय बाबा। जय बाबा जय मेरे गांगड़े बाबा। सर। O Parvardigar, थैंक यू। O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything. You are also beyond everywhere and beyond. You are in the firmaments and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future. And you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parameshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parabrahma, Allah, Ilahi, Yazdan, Ahur Mazd, and God the beloved. Your name is the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most patiently for every lustful thought, for every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also, we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Lord God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's
टिल द वेरी अवतार मेहर बाबा की जय। शायद जय बाबा सर, जय बाबा, थैंक यू। जय बाबा फिर से गया।